Hello, everyone. This is Harsh Gagrani, one of the directors of Legal Edge. And today, right now, I'm officially beginning a series of three YouTube Lives for all the CLAT 2023, 2022, and 2023 aspirants on basically a core strategy session for each and every section for all the five sections of CLAT and other law entrances. हर सेक्शन को मंथ वाइज कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, एवरीथिंग विल बी आंसरिंग इन अराउंड 20 से 25 मिनट्स का एक एक यूट्यूब लाइव का सेशन. Right, so that is what the plan is. uh, I'm just waiting for more students to come in. So एक बहुत ही important IPL मैच छोड़ के तुम लोग यहाँ पर हो, so extremely thankful for that. And obviously it's a एक स्मार्ट चीज अपन ने करी है टाइम पे तैयारी चालू करके, बिकॉज बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स दे वेट टिल द वेरी एंड. दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट ईदर आफ्टर द बोर्ड्स और they take a drop, they have to take a drop, but we have started preparing either just after class 11th or after class 10th. दोनों केस में इट्स अ प्रीटी गुड चॉइस. सो पहली चीज अपन लोगों ने ऑब्वियसली सही कर ली है, बट well begun is half done, but it's obviously half done right now. So the remaining half is अगले एक साल या दो साल को प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ अ लॉर्ड ऑफ योर पूर्वज कि उन्होंने कैसे पढ़ाई करी थी, क्या वर्क करा था, क्या वर्क नहीं करा था, ये सब हम लोग को पता होना, नंबर वन. एंड देन उसको थॉरली इंप्लीमेंट करना अगले 12 या 24 महीने तक, नंबर टू. ये दोनों एक्सट्रीमली जरूरी है. क्लियर? सो इसी के अराउंड अपना पूरा स्ट्रैटेजी होने वाला है. Feel free to watch this YouTube live multiple times. And I'm saying multiple times because हम आज हम आज पूरा सुन लेंगे, हमें अच्छा लगेगा, बट अगर हम 15 दिन 20 दिन के बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी से डिविएट हो जाएंगे और फिर हम विल बी टेकिंग ईच डे और ईच वीक एज इट कम्स, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर कोई स्ट्रैटेजी दिमाग में फिक्स करी है तो यू शुड हैव द करेज टू टेक इट टिल द वेरी एंड. क्लियर है? एंड द वेरी एंड वुड बी गुड गुड 11-12 months. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? सो प्लीज एंश्योर दैट यू वॉच इट मल्टीपल टाइम्स, एंड यू इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स ओवर द कोर्स ऑफ ईयर. 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद देखते रहो कि जो मैंने सोचा था मैं एग्जैक्टली वैसे ही इंप्लीमेंट कर रहा हूं कि नहीं, मैं उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल भी रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं. सो प्लीज ये इंश्योर करना. क्लियर? सो जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, I'll be taking on two sections, that is GK and legal reasoning. Arvind sir at 9 p.m. would be taking on quantitative techniques, and Karan sir at 10 p.m. would be taking on logical reasoning and English language. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद लीगल रीजनिंग. एंड मैंने उसको ईयर वाइज रखा है. सो पहले सब्जेक्ट वाइज एंड देन ईयर वाइज एंड देन मंथ वाइज. सो बाय डिफॉल्ट इट मतलब थोड़ा सिस्टमैटिक रहना चाहिए यार. सो वही सिस्टमैटिक तरीके से अपन ने स्केड्यूल बनाने की कोशिश करी है. सो फर्स्टली विल बी स्पीकिंग अबाउट द क्लैट 2022 एस्पिरेंट्स एंड स्पेसिफिकली लीगल रीजनिंग. So we've divided the whole phase into 5 parts because जितनी पढ़ाई हम आज कर सकते हैं उतनी क्लैट के लिए, उतनी हम अप्रैल में नहीं उतनी हम जून में नहीं कर सकते हैं या जुलाई में नहीं कर सकते हैं. जितनी जुलाई में कर सकते हैं उतनी हम नवंबर में नहीं कर सकते हैं और उतनी हम फेब में नहीं कर सकते हैं. सो हर फेज का पढ़ाई का बर्डन अलग अलग होना चाहिए, हमें अलग अलग चीजों पे फोकस करना है. So the first phase is from April 2021 to June 2021, where for legal reasoning, you should be focusing a lot on theory, which is torts, contracts, criminal law, constitutional law, miscellaneous laws, family law, a little bit of intellectual property laws. Sara ki sara everything would be covered in the class. Number one, Legal Edge comes out with this list of contops. Contops is conceptual topics. So we have prepared a list of around 150 to 200 contops जो हमने सारे क्लासरूम स्टूडेंट्स को देंगे. एवरी डे आइडियली 2022 एस्पिरेंट्स को 2 से 3 टॉपिक्स को उठाना चाहिए, उसको सिर्फ गूगल करना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए. दैट्स इट. मोस्टली वो क्लास के अंदर भी कवर होगा, बट अगर खुद से हम उसके बारे में थोड़े ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ लें, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हमें पता है कि कुणाल कामरा के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, प्रशांत भूषण के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था. हम खुद से अगर थोड़ी सी रीडिंग कर लेंगे वो ज्यादा डीपली इंग्रेन्ड हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर. सो 2022 guys, you should immediately start with the theoretical knowledge. The list of legal contops जो आप लोगों को मिलने वाली है उसमें हर दिन के 2 से 3 टॉपिक्स उठाना. नंबर टू, गूगल करना, 10-15 मिनट बस थोड़ा बहुत पढ़ लेना. दैट्स इट.
नंबर थ्री, मॉक्स अभी देना स्टार्ट मत करो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमारे बने नहीं है कि मॉक्स का फायदा उठा पाए। करंट लीगल नॉलेज अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अवॉइड कर सकते हो। क्लासेस हो रही, थोड़ा बहुत उतना अटेंड कर लो, बट उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। कंसोलिडेशन नाउ इज ऑब्वियसली नॉट द टाइम। द नेक्स्ट फेज इज जब आप लोगों के स्कूल्स वापस चालू हो जाएंगे। नाउ आई एम प्रिज्यूमिंग दैट द कोविड सिचुएशन वुड बी broadly under control by the month of July, and your schools would start. Your 12th burden would be a little higher as compared to how it is right now. So जब 12th का बर्डन ज्यादा है, तो तब तक थ्योरी अपने को एम करना है अपन कंप्लीट कर लें, बट योर लिस्ट ऑफ लीगल कॉन्टॉप्स वुड स्टिल कंटिन्यू गोइंग ऑन। हर दिन के दो तीन तब भी करते रहना। Start taking mocks and focus very much on its analysis. बिना एनालिसिस के मॉक्स देना मतलब बिना एनालिसिस के मॉक्स देना नहीं देना चाहिए, क्योंकि मॉक्स देना सिर्फ 20% टास्क है, 80% टास्क उसका एनालिसिस करना है। अगर एनालिसिस नहीं करा तो मॉक देने का कोई मतलब ही नहीं निकला। क्लियर हुआ? इसीलिए मॉक्स मैंने इसीलिए ब्रैकेट में विद एनालिसिस लिखा है। डू नॉट स्किप दैट प्लीज। यू कैन स्टार्ट रीडिंग करंट लीगल नॉलेज देन, क्योंकि वहां से आ सकता है। कंसोलिडेशन नाउ इज नॉट द टाइम। नेक्स्ट फेज इज अपना वो प्री बोर्ड्स एंड सेकंड प्री बोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल्स वाला फेज, राइट? जब 12th का बर्डन और बढ़ जाता है, उस टाइम पे ऑब्वियसली थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। लीगल कॉन्टॉप्स हमारा तब भी चल देना चाहिए, पर तब तक खत्म हो जाना चाहिए। हर दिन का अगर हम एक दो करते रहेंगे, तब तक आराम से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉक्स कंटिन्यूड रहने देने चाहिए। करंट लीगल नॉलेज तब और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ज्यादा टाइम देना है, इवन ड्यूरिंग दैट टाइम। डू नॉट फॉरगेट दैट। क्लियर? नाउ यू वुड नोटिस जुलाई से अक्टूबर एंड नवंबर से जैन का वो द थिंग्स दैट यू नीड टू डू एंड द थिंग्स दैट यू नीड टू अवॉइड वो सेम है, बट उसका यू नो व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन ये चेंज हो जाएगा। सो लीगल कॉन्टॉप्स पे फोकस थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए, मॉक्स एनालिसिस एंड करंट लीगल नॉलेज पे फोकस थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए। शुरू में लीगल कॉन्टॉप्स जो थ्योरी है उस पे फोकस कर सकते हो, मॉक्स पे थोड़ा सा कम करो, पर बाद में मॉक्स पे ज्यादा फोकस एंड थ्योरी पे कम। That's how it should be. The next phase is Feb and March 2022. That is precisely when broadly board examinations would be going on. Presuming कि अगले साल तक कोविड सिचुएशन इज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल, और जो इस साल और पिछले साल हुआ वो नहीं हो। कोई थ्योरी नहीं, कोई कॉन्टॉप्स नहीं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत रिविजन कर लेना, बट लॉर्ड ऑफ मार्क्स एंड लॉर्ड ऑफ करंट लीगल नॉलेज। क्लियर हो गया? इन सब का टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा अपना, बिकॉज यू विल बी फोकसिंग मेजरली ऑन बोर्ड्स। पर इसका अपने को ध्यान रखना है, उस टाइम पे कॉन्टॉप्स या थ्योरी नहीं बचनी चाहिए, पूरा करंट लीगल नॉलेज एंड मॉक्स विद एनालिसिस होना चाहिए। लास्ट फेज इज व्हेन आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन मॉक्स, थोड़ा बहुत करंट लीगल नॉलेज एंड कंसोलिडेशन। सो कंसोलिडेशन इज जितना एक साल के अंदर किया है वो सबका थॉरो रिविजन। सो लीगल एज में हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखते हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजें करते हैं, जिसके थ्रू वो रिविजन ऑटोमेटिकली हो जाता है। कल से सारे लीगल एज 21 स्टूडेंट्स के लिए जीके फिएस्टा चालू हो रहा है, विच इज ओनली फॉर दिस, which is only for the revision of current affairs of the last 8, 9, 10 months. That is it. Similarly, तुम लोगों के भी competitions होंगे, but you have to be extremely active in those competitions. And that's all going to be consolidation competitions. क्लियर? समझ में आ गया? सो शुरुआत करेंगे थ्योरी से एंड लीगल कॉन्टॉप से, धीरे धीरे करके मॉक्स पे एंड करंट लीगल नॉलेज पे जाएंगे, और उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहेंगे, और आखिरी में जाके सिर्फ कंसोलिडेशन फेज आना चाहिए। क्लियर? 2022 guys, ensure that you take a screenshot of this, and लीगल रीजनिंग की पूरी तैयारी एग्जैक्टली ऐसे होनी चाहिए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? पल्ले पड़ गया? आई होप ये प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 2023 गाइस। सेम चीजें हैं, पर अगले एक साल में अलग अलग तरीके से करनी है। The first phase, 23 guys, 23 kids, the ones who are just entering class 11th. First phase, theory पढ़ना है, कॉन्टॉप्स अभी के लिए छोड़ सकते हो because we have time, no mocks, no current legal knowledge, no consolidation. Second phase, जुलाई से लेके अक्टूबर, जब हमारे स्कूल चालू हो जाएंगे, उस टाइम पे थ्योरी पढ़ना है, which means हम 21, 22 वालों से ज्यादा थ्योरी पढ़ सकते हैं, राइट? हम ज्यादा डेप्थ में जा सकते हैं, वी हैव द टाइम। ठीक है? बट लीगल कॉन्टॉप्स चालू कर देना, मॉक्स अगले साल के लिए मत छोड़ना। 23 किड्स, आई रिपीट, मॉक्स को अगले साल के लिए नहीं छोड़ना है, मॉक्स देते रहना है। क्लियर? मॉक्स देना चालू कर देना, एनालिसिस करना चालू कर देना। करंट लीगल नॉलेज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्किप कर सकते हो उसको तब के लिए। द नेक्स्ट फेज, अगेन सिमिलर टू द सेकेंड फेज, द डिफरेंस इज तब तक थ्योरी खत्म हो जाना चाहिए,
दैट्स नवंबर टू जैन 2022। नॉर्मली मैक्सिमम जगहों पे जैन 2022 में स्कूल के एग्जामिनेशंस होते हैं। तब तक थ्योरी खत्म, थोड़ा बहुत कॉन्टॉप चल रहा है और थोड़े बहुत मॉक्स चल रहे हैं। बट करंट लीगल नॉलेज अभी भी आप लोगों के लिए काम का नहीं है, मत पढ़ना। यार पढ़ने को पढ़ सकते हो, यू जस्ट एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत बार बहुत बच्चे आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ते हैं, उसको आउट ऑफ इंटरेस्ट मत पढ़ो प्लीज। उसको उसमें इंटरेस्ट जरूर लो, पर वो इसीलिए मत पढ़ो क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है, वो इसीलिए पढ़ो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और वो तभी पढ़ो वो जब का इंपॉर्टेंट है। इसीलिए करंट लीगल नॉलेज में पहले साल में अगले कम से कम 6 महीने सिर्फ जितनी क्लासेस है उतना कर लोगे, उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू आर बेटर ऑफ डिवोटिंग टाइम दैट टाइम टू अदर सेक्शंस। यू क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कोई कोई हल्का फुल्का सेक्शन नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग हल्का फुल्का नहीं है, दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ योर टाइम। एंड यू हैव योर क्लास 11 और क्लास 12 ऑल्सो ऑब्वियसली। क्लियर? तो जितनी चीजें बनाई है ये पूरे एक्सपीरियंस के बेस में बनाई है, प्लीज फॉलो इट टू द टी। क्लियर हो गया? Next, Feb to March, that is immediately after your class 11th examinations, right? Focus on mocks, and now you can start focusing on current legal knowledge. क्योंकि अब हल्का फुल्का 2023 का माहौल चालू हो जाता है। डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट एटलीस्ट हमारा बेस बनना चालू हो जाता है। देन यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन करंट लीगल नॉलेज। एंड द नेक्स्ट वन, अप्रैल टू मई 2022, जब 2022 वाले अपने फाइनल लेग ऑफ प्रिपरेशन में होंगे, तब मॉक्स हमें कंटिन्यू रहने देना है एंड करंट लीगल नॉलेज 23 किड्स। उसके नेक्स्ट 1 ईयर का प्लान अपन अगले साल डिस्कस करेंगे। आज से अपन 22-23 का प्लान बना भी लेंगे, पर 21-22 की हमारी गाड़ी अगर डीरेल हुई तो 22-23 का प्लान वैसे भी हमारे काम का नहीं रहेगा। सो फॉर नाउ लेट्स जस्ट टेक 1 ईयर एट अ टाइम और उस ईयर को परफेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? पल्ले पड़ गया? राइट? सो this is the legal reasoning का plan for 2023 kids and I hope differences जो 22 and 23 में वो भी समझ में आ गए होंगे और वो differences क्यों है ये भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अच्छा, we'll be coming up with separate sessions on all the 5 sections कि उसके डेप्थ में जाके क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो पांचों पे अलग अलग होगा। पर कब क्या पढ़ना है उसको लेके ये सेशन था। ठीक है? आई होप उस पर क्लैरिटी आ गई होगी। सो I hope you're liking this. If you are liking this, do subscribe to the Legal Edge channel. Pretty much every day we'll be coming up with some kind of a video which will be extremely helpful for the 22 and 23 kids, right? Please do like this video and please subscribe to the Legal Edge channel. And now let's move on to the GK section. हाँ, बहुत डराता है ये सेक्शन, बहुत टाइम लेता है, पर बहुत फायदा भी करता है। और बहुत बार यही सेक्शन डिफरेंशिएट कर देता है एक बहुत अच्छे स्टूडेंट को, एक ऐसे स्टूडेंट को जो इवेंचुअली बैंगलोर हैदराबाद जाने वाला है, दिल्ली जाने वाला है, उस स्टूडेंट से जो स्टूडेंट नहीं पहुंच पाएगा वहां पे। यार 25% वेटेज है जीके सेक्शन का, इसको हम बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। सो 22 किड्स, सबसे पहले फर्स्ट फेज, द नेक्स्ट 2 to 3 months जब स्कूल की पढ़ाई थोड़ी सी कम है, वी कैन मेजरली फोकस ऑन द क्लैट प्रेप, न्यूज़पेपर रीडिंग, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, उसके अलावा कुछ और नहीं, कोई एक्सेप्शंस नहीं। न्यूज़पेपर रीडिंग इमीडिएटली स्टार्ट करो, नंबर 1। इट कैन टेक अराउंड एन आवर अ डे, दैट्स फाइन, 45 मिनट्स टू एन आवर अ डे। अच्छा, द क्लैट पोस्ट जो लीगल एज निकालता है हर महीने के एंड में एक बार, डेफिनेटली उसको इमीडिएटली पढ़ना स्टार्ट करना। वो महीने में एक बार आती है एंड देन अराउंड 3 to 5 days के अंदर यू कैन इजिली रैप अप द क्लैट पोस्ट एंड इट विल बी अ थॉरो रिविजन ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट मंथ। और ये दोनों चीजें इमीडिएटली स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस यू कैन अवॉइड फॉर नाउ, पहले अपन अपना थ्योरेटिकल बेस बिल्ड करें। एंड वैसे भी जून 2021 तक का करंट अफेयर्स क्लैट 2022 में नहीं आएगा। सो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कोई खास फायदा नहीं होगा। Clear? So let's not waste time over there. Let's just focus on the basics. Let's move on to CLAT Post and Static GK. Now the thing with Static GK is CLAT में Static GK comparatively कम important हो गया है। ठीक है? But other law entrance test जिसको हम प्यार से OLETs बुलाते हैं, उसमें Static GK आज भी important है। So things like ALET, SLAT, MHCET, इन सब में आज भी आता है। But yes, Static GK is like this huge ocean. और अगर हम उसमें से 2-4 बकेट कहीं से कुछ निकाल लेंगे, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। सो दैट इज वाई स्टैटिक जीके को टाइम दो, शुरू के 2 फेजेस में दो, पर उसके बाद मत दो। उसके बाद सिर्फ कहीं कहीं कुछ कुछ रिवाइज कर लिया करो। एम करो स्टैटिक जीके मुझे अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है? एंड स्टैटिक जीके शुड नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर डेली ऑफ योर टाइम, एंड इवन इफ यू आर नॉट डूइंग इट डेली, सो लेट्स अराउंड 3 hours इन अ वीक,
सो 2-3 बार में हम एक एक 2-2 घंटे पढ़ के दैट्स मच मोर देन इनफ, उससे ज्यादा डेप्थ में स्ट्रैटेजी के में नहीं जाना। क्लियर? नेक्स्ट, July to October, newspaper reading should still continue. The CLAT post should still continue. Questions practice now you can start because now the questions can come from that phase. So obviously questions practice start करना है, static जी के अभी भी पढ़ते रहना है, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि questions practice भी चालू हो जाएगी. So now you can end up devoting around 2 hours in a day. Clear? November to Jan, the pre-boards and the pre-boards 2 and the practicals wala time. Newspaper reading, yes. CLAT post, yes. Questions practice, yes. जब टाइम कम है हमारे पास एंड ऑलरेडी वी हैव अ लॉट ऑन द प्लेट, स्टैटिक जीके अब हम नहीं कर सकते, उसके पहले स्टैटिक जीके करके छोड़ दें, वंस इन अ वाइल उठा के रिवाइज कर लें, पर उससे ज्यादा डेप्थ नहीं। स्टैटिक जीके क्या होता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, everyday science and things like abbreviations and sobriquet, superlatives, etc. etc. कुछ लोगों को ये भी डर स्ट्रैटेजी होता है, ये होता है जिसको लोग जनरल स्टडीज में कहते हैं। क्लियर? 2 hours, फेब टू मार्च 2022, बाकी सब्जेक्ट्स की तुम्हारे उस टाइम पे लोड कम हो जाएगा, जीके तब भी करते रहना। जब बोर्ड चल रहा होगा 1 से 1.5 घंटे हम लोगों को जीके को तब भी देना है, वो डेलिबरेटली 1 to 1.5 hours लिखा है। इफ यू कैन ओनली गिव 2 hours टू योर CLAT prep during the boards, 1 to 1.5 hours should still go to जीके। क्लियर? समझ में आ गया? न्यूज़पेपर, yes. CLAT post, yes. Questions practice, yes. No static GK. And the last one is obviously newspaper, yes. CLAT post, yes. Questions practice, yes. No static GK. But this is a consolidation phase. So consolidation phase में questions practice का importance बहुत बढ़ जाता है. You have to do everything. You cannot stop newspaper. You cannot stop CLAT post. But automatically सबसे ज्यादा importance questions practice का बढ़ जाता है. So questions practice is something जो start तो हो रहा है जुलाई में, पर इसका इंपॉर्टेंस धीरे 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 करके बढ़ेगा और आखिरी में जाके सबसे ज्यादा रहेगा। न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू से चालू हो रहा है, इसका इंपॉर्टेंस हल्का सा कम आखिरी में हो जाएगा। लास्ट के कुछ महीनों में न्यूज़पेपर को थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस को तब बढ़ा देना। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया? एंड द लास्ट कंसोलिडेशन फेज, उस टाइम से बहुत सारा रिवीजन करना है। सो एज आई सेड, वी आर हैविंग जीके फिएस्टा फॉर द 21 किड्स। उसमें सिर्फ 10 से 12 क्विजेस हैं जिसमें पूरा की पूरा रिवीजन होने वाला है ऑफ एवरीथिंग that has been asked in the last 1 year. Clear? So this is for the 22 kids. For the 23 kids, अगले एक साल का सर करंट अफेयर्स पढ़ के क्या करेंगे सर, वो अगले साल इंपॉर्टेंट ही नहीं सर, न्यूज़पेपर अगले साल चालू कर दें क्या सर, न्यूज़पेपर में 1 घंटा अननेसेसरली जा रहे हैं सर, डायरेक्टली क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे हैं। भाइयों एंड बहनों, जो न्यूज़पेपर आप आज पढ़ रहे हो अगले कुछ महीनों पढ़ोगे, उससे आपका करंट अफेयर्स का बेस बनेगा। यू वुड नो अबाउट थिंग्स, you would know about the world leaders, you would know about the events happening around the world, you would know about things like G8, G20, ASEAN, BRICS summit, this, that, you would know about the South China Sea, you would know about the controversies happening in Pakistan, you would know about everything which is happening around the world. Next year जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, आपका बेस तैयार होगा, आपको सिर्फ उस पर बिल्ड करना होगा, विच इज ऑलवेज इजी एज कंपेयर टू अगले साल जाके बेस तैयार करना। क्लियर हो गया? इसीलिए डेलिबरेटली न्यूज़पेपर रीडिंग पूरा टिक मार्क है। क्लैट पोस्ट पहले साल के लिए अवॉइड करना चाहो अवॉइड कर सकते हो यार, लीगल एज का ही क्लैट पोस्ट है, मैं तो आगे बढ़ के सब पे टिक मार्क कर देता, बट आई नो कि यार पहले साल नहीं भी पढ़ोगे क्योंकि उतने डेप्थ में नहीं जाना है तुम लोगों को, न्यूज़पेपर रीडिंग कर लो, काम हो जाएगा। अगले साल क्लैट पोस्ट पे सब पे टिक मार्क होने वाला है, तब तुम अगले साल तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? स्टैटिक जी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करो, कर भी लोगे ये क्वेश्चंस अगले साल वैसे भी नहीं आएंगे, सिर्फ हमें अगले एक साल करंट अफेयर्स का बेस बिल्ड करना है। फॉर दैट द क्लैट पोस्ट एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। क्लियर? स्टैटिक जी के अगले 6 से 7 महीने के अंदर पढ़ के हमें खत्म कर लेना है ताकि हम अगले साल से रिवाइज करें। दैट इज इट। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू फॉर द नेक्स्ट 12 months, द 23 किड्स। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत सारा, उसके अलावा से थोड़ा बहुत स्टैटिक जी के पढ़ के उसको 6-7 months में खत्म कर दो। क्लियर हुआ? एक सेकेंड guys. So I hope this is perfectly clear. The legal reasoning and GK session was extremely useful for all the 22 and the 23 kids. We're starting with the batches of 22 and 23 next Monday, and we have an all India scholarship and admission test for scholarships up to 100% for all the 22 and 23 kids this Sunday. The link is then given in the description below. In fact, we've also prepared a list of very useful material for
all the 22 and 23 kids, उसका भी link नीचे description में दिया है. So fill that all up and do write the AISAT this Sunday. I hope to see you there, and I hope to see you in the classes that will be starting the coming week. Right? So I hope this was a very useful session for everyone. If it was, please press the like button and subscribe to the channel. It acts as a huge motivator for us, and we'll keep bringing out such useful videos for everyone. And अगर अभी भी कोई भी questions है, बिंदास नीचे नीचे comments में लिख देना. We'll surely reply to all the genuine comments. Clear? Chalo. So I'll see you guys very soon. Thank you so much. Take care. Do write the AISAT this Sunday and come for the batch next Monday. And please take care. Please take care of your health. Please take care of your family. And extremely tough times we're going through. Let's hope that we sail through this time very easily and very quickly. More importantly, right? Chalo. So बहुत जल्दी अपन लोग मिलेंगे. Thank you so much. Bye bye and good night. Bye.